ऋषिकेश में एक अवैध वसूली रंगदारी को लेकर एक बहुत बड़ा एक गिरोह जो सक्रिय है, वो गिरोह लगातार लोगों से उगाई, अगर किसी क्षेत्र में लेंटर डल रहा है तो वहां उगाई करना, उनसे अवैध वसूली करना, कोई मेडिकल स्टोर वाला है तो उस पर प्रेशराइज करना, उससे पैसे लेना, इस तरीके के जो काम उनके द्वारा लगातार किए जा रहे थे। लगातार लोग कोतवाली में अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे थे। ये सब पीड़ित वो हैं जो कई महीनों से कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, ऋषिकेश कोतवाली के, कि कोतवाल साहब हमारी समस्या को सुनो, हमारी समस्या का समाधान करो। लेकिन जब कोतवाली में सुनवाई ना हुई तो पीड़ितों द्वारा समाज को जागरूक करने के लिए शहर में बैनर पोस्टर लगाए गए और लिखा गया कि रंगा बिल्ला से सावधान। अब वो जो रंगा बिल्ला है उनमें से जो एक जिसको रंगा बिल्ला कहा जा रहा है उसमें एक है अभिनव पाल। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो भाजपा युवा मोर्चा ने उसको जिला मंत्री का पद दिया हुआ है, जिसके खिलाफ लगातार शिकायतें कोतवाली ऋषिकेश पहुंचती रही हैं। शिकायतें पहुंचने के बावजूद भी एक भी मुकदमा दर्ज कोतवाल साहब ने नहीं किया और ना ही संज्ञान लिया। उसके बाद यही रंगा बिल्ला द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, मैरिन ड्राइव आस्था पथ, ऋषिकेश में गंगा जी जो आस्था पथ है वहां पे हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपना वहां पर जाकर बैठे, पूजा आरती में सम्मिलित हो, अपना टाइम वहां पे गंगा आरती में दे। उसके बगल में आस्था पथ में एक व्यक्ति अपनी बहनों के साथ वहां पर बैठा हुआ है और वहीं ये रंगा बिल्ला टीम, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अपने आप को बताते हैं, इनके व्यक्ति वहां पहुंचते हैं और पहुंचते ही कहते हैं कैसे बैठे हो, आईडी दिखाओ, उनको डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। और कुदरती ये भाई बहन थे, इन्होंने उनका विरोध किया, इन्होंने उनकी वीडियो तक बनाई जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। इन्होंने उनकी वीडियो बनाई कि आप हमें तंग परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो रंगा बिल्ला के जो साथी हैं जो खुद को बता रहे थे कि हम बजरंग दल से हैं, अपनी आईडी हमें दिखाओ। तो मेरा शासन प्रशासन से बार बार ये कहना और पूछना था कि इनको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को रोक के उसकी आईडी पूछें। ये काम पुलिस का है। अगर वहां कोई गलत कृत्य हो रहे हैं तो आप पुलिस को सूचित कीजिए, 112 पुलिस का नंबर है। लेकिन ऐसा ना करके आपने जबरदस्ती इनको परेशान करने का कार्य किया। ये व्यक्ति अपनी कंप्लेन लेके, अपनी शिकायत लेके कोतवाली पहुंचता है। पुलिस द्वारा संज्ञान जब नहीं लिया जाता, 2 दिन बाद इसी व्यक्ति को रोककर पीट दिया जाता है, बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है, जिसपे इसका दांत तक टूट जाता है। मेडिकल रिपोर्ट भी इनके पास है। उसके बावजूद भी कोतवाली में संज्ञान नहीं लिया जाता इनका। उसके बाद एक वीडियो विस्थापित की वायरल होती है जिसमें एक होटल के बीच में छापामारी की जाती है, बजरंग दल के कह के कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जो छापामारी की गई, उस छापामारी में उनसे 20,000 की डिमांड कर ली गई होटल वालों से। लेकिन जब इसकी सूचना सरगना को मिली, जो इस गिरोह का सरगना है, जिसका नाम है संदीप गुप्ता, जो खुद को बहुत बड़े लीडर बताते हैं कि मैं भाजपा से बड़ा लीडर हूं, वो इनके सरगना है। उनको जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने होटल वालों से और इस रंगा बिल्ला का पैचअप कराया, जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी। लेकिन जब वो पोस्टर लग गए, उस पोस्टर में पीड़ित व्यक्ति द्वारा नीचे हेडलाइन में मेरा नंबर दे दिया गया। मेरा नंबर उन्होंने यह सोच के दे दिया कि भाई ऋषिकेश में अधिकतर व्यक्ति सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन जग्गा भाई जो है कभी सेटलमेंट नहीं करते, पीड़ित के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जो आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो। और अपनी जेब से पैसे लगाकर पीड़ितों का इलाज तक मैं करवाता हूं। उसके बाद ये जो रंगा बिल्ला के सरगना, जिनका मैं नाम बता रहा हूं, संदीप गुप्ता, इन्होंने मुझे भी फोन किया, मुझे कहा कि ये बैनर पोस्टर हटवाओ। तो मैंने कहा ये बैनर पोस्टर जो लगे जनहित में लगे हैं, ये हटने नहीं चाहिए, जबकि जनता को जागरूक करने के लिए लगाए गए हैं। उसके बाद उन्होंने फिर दबाव बनाया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ आप मीडिया में कुछ नहीं बोलोगे। तो मेरा उनको कहना था कि भाई ये जो आप बात मुझे कह रहे हो, जो मेरे पे दबाव बना रहे हो, क्या सच की आवाज को दबाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि शहर में इसी तरीके से अवैध वसूली चलते रहे, रंगदारी का काम चलता रहे, नशा तस्करी चलते रहे? उसके बाद जब वो मेरे से इस बात पे नाराज हो गए, उन्होंने मेरे खिलाफ एक तहरीर अभिनव पाल के थ्रू दिलवाई कोतवाली में। और आप इस चीज को जान के बड़ा हैरान होंगे, मात्र 15 मिनट में वो मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें टाइमिंग लिखी जाती है एप्लीकेशन लेने की भी और मुकदमा दर्ज करने की, मात्र 15 मिनट में। और ये जो पीड़ित लोग हैं जो 2-2.5 महीने 3 महीनों से कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, अपनी चप्पलें घिस रहे हैं जा जाके कि हमारी बात सुन लो, वो लोग हमसे उगाई कर रहे हैं, हमें अश्लील हरकतें कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरीके का घटनाक्रम जब आगे बढ़ता है, जो होटल वाली घटना मैं बता रहा हूं, उसमें एक पीड़ित महिला जो हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद भी है, उस महिला से 30,000 की डिमांड करी गई। उस महिला ने हाथ पैर जोड़ के 15,000 दिए। उसके बाद
कि अभिनव पाल द्वारा उसको कहा जाता है कि हम यहाँ के किंग हैं, आप हमें खुश कर दो। वो महिला वहां रोती रही, उसके पास उसकी 1.5 साल की बच्ची है, उसको लेकर वो वहां रोती बिलखती रही। वो कोतवाली भी गई, उसने कोतवाल साहब को भी बोला कि साहब ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने तब भी संज्ञान नहीं लिया। और वो पीड़ित महिला आज यहां मौजूद है जो लगातार कोतवाली के चक्कर लगा रही है। उसके बाद एसएसपी महोदय साहब के यहाँ भी पहुंची, उसने वहां भी अपनी शिकायत दी। आज तक उन व्यक्तियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके की जो अवैध वसूली जो ऋषिकेश में जो कर रहे हैं, नशा तस्करों को समर्थन, इनके जो ये बजरंग दल का अपने आप को बता रहे हैं, बजरंग दल ने भी एक लेटर दिया, उन्होंने भी इनका विरोध किया कि हमारे बजरंग दल के भी नहीं है। उनकी आईडी पे लिखा है कि भाजपा युवा जिला मंत्री हैं ये, और ऐसा कृत्य है। और इनके समर्थन में आने वाले लोग, संदीप गुप्ता जो खुद को ऋषिकेश में बड़ा नेता बताते हैं कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा नेता हूं, उनका कृत्य आप देख लीजिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। उसके बाद ये लोग जब इनको पता लगता है कि भाई अब शहर में बदनामी शुरू हो गई है, ये अपने वहां के जिला अध्यक्ष जिनका नाम शायद राजेंद्र तड़ियाल है, उनको उनके समर्थन में कुछ लोगों को एकत्रित करते हैं, कोतवाली पहुंचते हैं और कोतवाली पहुंच के बताते हैं कि जगजीत सिंह जग्गा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसकी गहन जांच की जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मेरा कोतवाल साहब को तो स्पष्ट कहना है कि आप जांच कीजिए, लेकिन आप ये बताइए, आप 15 मिनट में मेरे पे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सहयोग करूंगा जांच में, लेकिन इस बात का भी तो जवाब दीजिए जो 2, 2.5, 3 महीने से पीड़ित आपकी कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, आप उस विषय में संज्ञान कब लेंगे? या ये पीड़ित आप वेट कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं कि वो लोग इन पे दबाव बना के सेटलमेंट कर ले, उसके बाद संज्ञान लिया जाएगा। तो इस तरीके की जो लगातार घटनाएं चल रही हैं, और ये जो जिनका मैं राजेंद्र तड़ियाल जी का नाम ले रहा हूं कि राजेंद्र तड़ियाल जी ने एक लेटर दिया मेरे खिलाफ कि भाई इनकी जो है गहन जांच की जाए, तो हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शहर में इन्हीं के व्यक्ति शहर में लगातार लूट घसूट, अवैध वसूली, रंगदारी जैसे कृत्य कर रहे हैं। उस पर संज्ञान कभी आज तक भाजपा जो जिला अध्यक्ष जो बने हुए हैं, इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। और संज्ञान किस चीज का ले रहे हैं? जो इनका विरोध कर रहा है। जो पोस्टर लगे हैं उसमें कहा गया है कि ये जो अवैध वसूली है नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है अवैध वसूली, कुछ लोग कोतवाली में जाने से डरते हैं, उनको पता है कोतवाली में जाएंगे पुलिस 4 गालियां हमें दे देगी, ऐसा व्यवहार हो रखा है। और देखिए ये जो स्लोगन जो हमारी उत्तराखंड पुलिस का है, मित्रता सेवा सुरक्षा, इसमें मित्रता तो साफ झलक रही है कि संदीप गुप्ता मुझे लगातार फोन पे बताता रहा कि कोतवाल मेरे मित्र हैं, यूं करवा दूंगा जो चाहूंगा, और वाकई में वही हुआ। 15 मिनट में मुकदमा दर्ज, और पीड़ित लगातार कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं। आज भी ये पीड़ित यहां पर अगर आए अपनी पीड़ा आप लोगों को बताने, वो सिर्फ उनका एक कारण ये है कि ये चाहते हैं कि भाई जो सत्यता है वो सामने आए, सुनवाई हो इस विषय पर, मुकदमा दर्ज हो इन लोगों के खिलाफ। किस तरह की पीड़ित आपके साथ हैं, किस एवज में पैसा मांगा गया है, उसके बारे में बताएंगे? मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। क्या है, किस तरह से पीड़ित है? सबसे पहले मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, उत्तराखंड की जनता को और अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। 2 शब्द मैं पूछना चाह रहा हूँ उत्तराखंड की जनता से कि माँ बहन बहू बेटियां सभी के घर में, हमारे घर में भी हैं और आपके घर में भी, सभी के घर में है। जैसी इज्जत हमारी माँ बहन बहू बेटी की है, ऐसी दूसरे समाज के लोगों की भी है, सभी की है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी माँ बहन बहू बेटी को जरूरत से ज़्यादा परेशान करे, और वो हमारी मातृशक्ति जो है जब जाके अपनी लिखित रिपोर्ट जो है कोतवाली में दर्ज करा रही है, और व्यक्ति एक ही है जिसके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है, शिकायतें अनेक हैं, लेकिन उस पर कोई भी कोतवाली परिसर में जो मौजूदा पुलिसकर्मी है इस बार वर्तमान समय में, उस एक व्यक्ति के खिलाफ क्यों जो है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है इसमें? ठीक है। और सबका नाम सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनव पाल नाम का जो व्यक्ति है उसका नाम बिल्कुल सभी के सब स्पष्ट रूप से सामने दिखा रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ये व्यक्ति घटना जो अभिनव पाल नाम का जो व्यक्ति है इसके खिलाफ जो है कुछ जो साक्ष्य हैं वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है। अगर ऋषिकेश कोतवाली की जो पुलिस जो है वो हमारी जो सहायता करती है तो वो साक्ष्य हम उनके सामने हम बिल्कुल पेशित करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अब ये नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी, ये जो किस तरह से पीड़ित है, कब पैसे दिए ये बताइए सर, ये जो है आप आपत्तिजनक हालत में नहीं वो छोड़ो, जावेद भाई बताएंगे।
जो हमारे पीछे जावेद भाई मौजूद हैं, इनके द्वारा जो पैसे दिए गए ये बताएंगे। देखिए अपनी डिटेल में जावेद भाई बताइए, आप घटनाक्रम क्या हुआ था? ये तो हम ये जानते हैं पैसे घटनाक्रम कैसे मांगे, क्यों मांगे पैसे? बिल्कुल। मेरा नाम जावेद है। मेरा लड़का है एक फ़हीम नाम से, 10वीं क्लास में है वो। तो जैसे स्कूल जाते हैं भाई, बच्चों की तो यारी दोस्ती सबसे ही होती है, लड़कों से भी लड़की से भी। अब मेरे पास किसी का मतलब मेरे लड़के को रोका एक बजरंग दल का है, अपना नाम लेता है वो कि मैं बजरंग दल का हूँ। वो लड़का है, उसका नाम है अनिल गुप्ता। तो उसने मेरे लड़के को रोका एक दिन कि तू जावेद का लड़का है? उसने कहा हाँ जी। रुक जा, मैं तेरे 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 खिलाफ मेरे पास सारा कुछ है, ऑडियो वीडियो ये वो, और मैं तुझे अभी टंगवा देता हूँ। चलो जी, उसका मेरे पास फ़ोन आया लड़के का कि पापा ऐसे ऐसे करके बात है और ये अनिल गुप्ता जी हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे रोक रखा है यहाँ पे। वो कैसे करके वहाँ से लड़का हट गया, वहाँ से जैसे भी हुआ। उसके बाद जी मैंने अगले दिन, मेरा एक दोस्त है, आपने पैसे दिए? मैंने पैसे दिए जी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये दिए मैंने अभिनव पाल को जी। तो ये ऐसा क्या किया था आपके बेटे ने? ऐसा ये वो ये कह रहे थे कि आपके लड़के की मेरे पास ऑडियो वीडियो है कि अश्लील वाली, कोई लड़की है कोई ये है, ऐसे करके। तब मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा भैया अगर आपके पास ऐसी कोई ऑडियो वीडियो है आप मुझे दिखाओ। मुझे जवाब मिला है कि आपको यहीं देखनी है या कोतवाली जाके देखनी है। चलिए, और कोई व्यक्ति है जिसने पैसे दिए हों बिल्कुल। और किस एवज में दिए हैं? ये वो व्यक्ति जिनकी मैं आपको बात बता रहा था अभी कि मैरिन ड्राइव पे अपनी बहनों के साथ बैठे थे, जिनसे रंगदारी 50,000 की मांगी गई, और नहीं तो मुकदमा करके जेल में धकेल देंगे आपको। मेरा नाम सागर चौहान है और क्या बोलते हैं, हम कोतवाली गए थे और अभिनव पाल मिला वहाँ पे हमको। कोतवाली के बाद उसने रोका, उसने बोला क्या 50,000 दे दो वरना तुम्हारे खिलाफ ही उल्टा मुकदमा करवा देंगे। तो कितने पैसे दिए? दिए नहीं, उसने मांगे हमसे 50,000 रुपये। वो कहा उन्होंने ऐसा क्या काम किया था? हमने कुछ नहीं करा, हम तो क्या बोलते हैं, इसकी बहन बैठी थी और ये बैठे थे मैन ड्राइव पर। हाँ, तो क्या बोलते हैं, ये अभिनव पाल की टीम आती है, कह रही क्या बोलते हैं यहाँ क्या कर रहे हो बैठ करके, जबकि अपनी बहन के साथ बैठा है वो। मैं बैठा था रात के टाइम 9 बजे होंगे, मेरी दोनों बहनें बैठी हुई थी और ये करीब 8 या 9 और 8 या 10 लोग होंगे कम से कम। और ये सीधा आकर तू तड़ाक से बात करने आते हैं और ये भी नहीं पूछते कि तुम्हारी बहन है या कुछ है, सीधा आकर के तू तड़ाक से बात करते हैं। और फिर मैं इनकी वीडियो बनानी शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं इनकी वीडियो बनाना शुरू करता हूँ ये फिर प्यार से बात करनी शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद इसमें से एक बंदा मेरी बहन को घूर भी रहा था। मैंने बोला भाई क्यों घूर रहा है? बोल रहा देखो मारूंगा मैं अगले दिन। और फिर क्या बोलते, मेरी मैंने वीडियो बंद कर दी। उसके बाद फिर अगले दिन हम जा रहे थे वहाँ से। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने और पैसे दिए हो? अभी जो महिला हमारे साथ बैठी थी जिसने पैसे दिए हैं, अभी वो यही पे होगी। अरे दिवेश भाई कोमल को बुला दीजिए जिसने पैसे दिए। हम छोड़िए, ये बताइए कि क्या घटना हुई थी और किसने पैसे मांगे? शुरू से जो जैसे हुआ था, जो होटल में क्या क्या कैसे हुआ? मेरे भाई को पकड़ा था बजरंग दल वालों ने रोड से।